कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के बाइसन के बारे में, जिसे बैल कहा जाता है, जो कि काफी खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों यह बाइसन उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले स्तनधारी माने जाते हैं। नर बाइसन मादाओं की तुलना में काफी बड़े और भारी होते हैं और एक बैल का कूबड़ 5 से 6 फीट ऊंचा होता है, जो कि 9 से 12 फीट तक पहुंच सकता है। जो उनके कंधे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक की जो होता है वह उनका कूबड़ होता है, जबकि मादाओं की ऊंचाई आमतौर पर कूबड़ पर 5 फीट और लंबाई 7 से 10 फीट तक की होती है। और दोस्तों इस अमेरिकी बाइसन का वजन 1800 से 2400 पाउंड तक का होता है। तो दोस्तों यह बाइसन बड़े खुर वाले स्तनधारी हैं। उनके सामने के कंधों पर एक कूबड़ होता है, जो मैंने अभी आपको बतलाया था, और उनका पिछला भाग पतला होता है। नर और मादाओं के पास नुकीले सींगों का एक सेट होता है, जो उनके विशाल सिर के किनारों के बाहर और ऊपर की ओर मुड़े होते हैं। उनके खुर कटे हुए होते हैं, जो उन्हें 30 मील प्रति घंटे की गति से चलने में मदद करते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों उन्हें सूंघने और सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी देखने की दृष्टि कमजोर मानी जाती है। इसलिए दोस्तों पूरा झुंड चौंक जाए तो इन बाइसनों में भगदड़ मच जाती है। उनके पास एक छबरा लंबा गहरे भूरे रंग का शीतकालीन कोट और हल्के वजन वाला हल्के भूरे रंग का ग्रीष्मकालीन कोट होता है। कोट का मतलब जो उनके शरीर पर खाल होती है, जो काफी मोटी होती है, उसे कोट कह दिया जाता है। उनका सिर, गर्दन, अगले पैर और शरीर के सामने के हिस्से उनका सिर, गर्दन, अगले पैर और शरीर के सामने के जो हिस्से होते हैं लंबे काले बालों की मोटी परत से ढके होते हैं। और दोस्तों यह बैल इस मोटे कोट में काली दाढ़ी जोड़ते हैं, जो आपने इनके मुंह से लटकी हुई देखी होगी, जो कि 1 फीट तक लंबी हो सकती है। इनके शरीर का पिछला भाग होता है वह छोटे बालों से ढका होता है, और जो इनका सिर होता है उनके शरीर का सबसे भारी इंसुलेशन वाला हिस्सा होता है, जो उन्हें बर्फीले तूफान की स्थिति का सामना करने में मदद करता है। तो दोस्तों यह बाइसन शाकाहारी होते हैं, जो कि साल भर उत्तरी अमेरिका की घास के मैदानों की घास और सेज पर चरते हैं, जबकि वे मुख्य रूप से घास खाते हैं। वे फूल वाले पौधे, लाइकेन और लकड़ी के पौधों की पत्तियों का वह सेवन करते हैं। वे आमतौर पर प्रतिदिन अपने शरीर के द्रव्यमान का 1.6% सूखी वनस्पति निगलते हैं और अपने रोजाना भोजन में आराम करने और जुगाली करने के 2 घंटे शामिल होती हैं। फिर से ये चरने के लिए किसी नए स्थान पर जाने से पहले ऐसा करते हैं। सर्दियों में वे बर्फ को साफ करने के लिए अपने सिर को इधर उधर घुमाकर घास ढूंढते हैं। और दोस्तों यह बाइसन बैल मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों और मैदानी इलाकों में पाए जाती हैं। और दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर बाइसन सभी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बात करें इसके इतिहास की, यह बाइसन एक समय अलास्का से उत्तरी मैक्सिको तक व्यापक थे, जब वे इसकी मूल सीमा के केवल 1% हिस्से पर कब्जा करते थे। इसकी वर्तमान सीमा में दोस्तों कनाडा में अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ओंटारियो और सस्केचुवान के कुछ हिस्से, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना, कैलिफोर्निया, इडाहो, मोंटाना, दक्षिणी डकोटा, यूटा, अलास्का और टेक्सास शामिल हैं। यह वहां पर काफी झुंडों में फैले हुए हैं और ये झुंड काफी हद तक खंडित हैं। और दोस्तों मादा 2 से 3 साल की उम्र में गर्भधारण तक पहुंच जाती हैं। इस बीच नर 3 साल की उम्र के आसपास संबंध बनाने तक पहुंच सकते हैं। मादाएं 2 से 3 साल की उम्र में संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं और नर भी उसी उम्र तक
तैयार हो जाते हैं, लेकिन लगभग 6 साल की उम्र तक यह प्रजनन नहीं करते हैं। संभोग का मौसम जून के अंत से सितंबर तक का होता है। तो दोस्तों, प्रजनन के मौसम के दौरान एक नर बैल का वजन 200 पाउंड से अधिक कम हो सकता है। सबसे प्रभावशाली बैल अक्सर सीजन के पहले 2 से 3 सप्ताह में संभोग करते हैं। लगभग 285 दिनों की गर्भधारण की अवधि के बाद मादा झुंड से दूर एकांत क्षेत्र में एक पीले लाल बछड़े को जन्म देती है। कई दिनों के बाद बछड़ा झुंड के साथ रह सकता है और अगले बसंत तक अपनी मां के साथ रहता है। बछड़ों को 7 से 8 महीने तक पाला जाता है और पहले साल के अंत तक उनका दूध पूरी तरह से छुड़ा दिया जाता है, जबकि मादाएं आमतौर पर अपनी मां के झुंड में रहते हैं। नर संतान दोस्तों लगभग 3 साल की उम्र में अपने झुंड को छोड़ देती हैं। वे या तो अकेले रहने के लिए चले जाते हैं या जो कुंवारे झुंड होते हैं वह उनमें शामिल हो जाते हैं। और दोस्तों, यह बाइसन समूह में रहते हैं जिन्हें झुंड कहा जाता है। और दोस्तों, इनके झुंडों में 30 से अधिक बाइसन होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। नर और मादा के झुंड आमतौर पर केवल प्रजनन के मौसम के दौरान ही एक साथ आते हैं। और दोस्तों, ये झुंड पतझड़ में भोजन या पानी की तलाश में बड़े झुंडों में एकत्रित हो सकते हैं। अमेरिकी बाइसन की जो जीवन काल है वह 15 से 20 साल नापा गया है, तो वह इतने ही वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, 1890 के दशक तक इन महाद्वीपों पर 1000 से भी कम अमेरिकी बाइसन बचे थे। हाँ, लेकिन संरक्षण प्रयासों से इन प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने में मदद मिली थी। तो दोस्तों, यह आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।